कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमें किसी का भी नाम नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि जो एप्पल है इसको क्या कहते हैं। तो बिलफर्ज अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और आपकी वो साइंटिफिक रिसर्च इस एप्पल पर है, सेब पर है, तो आप दुनिया को कैसे बताएंगे कि मैंने ये रिसर्च सेब पर की है। यही प्रॉब्लम शुरू में भी साइंटिस्ट और बिल्कुल साइंस के अंदर पेश आई कि क्यों ना ऐसा हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई नाम रख दिया जाए ताकि उसको पहचानना, उस पर तहकीक करना और लोगों को बताना आसान हो जाए। और फिर कुछ देर के लिए अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एप्पल को या बिल्कुल प्याज को हम पंजाबी के अंदर गंडा कह रहे होते हैं, उर्दू में इसको प्याज कह रहे होते हैं, इंग्लिश में इसको आप अनियन कह रहे होते हैं, तो पश्तो के अंदर इसका कोई डिफरेंट नाम हो, अरबिक में इसका डिफरेंट नाम हो। अब एक इंसान इस प्याज पर रिसर्च करके जाता है और आप बिल्कुल ब्रिटिश में जाते हैं और वहां पर एक इंसान पंजाबी जाए तो वो जाके के आई हैव रिसर्च ऑन गंडा। अब वो गोरा पर हंसेगा, व्हाट इज मीन बाय गंडा, व्हाट इज गंडा। तो ये प्रॉब्लम तो वहां पर पैदा हो जाएगी ना। इसलिए हमेशा कह रहे होते हैं कि वन लैंग्वेज की तरफ जाना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। इसी तरह से एक साइंटिफिक जुबान रखनी जरूरी है कि जब भी हम बात करें एलियम सिप्पा तो इसका मतलब हो कि पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट जो हैं या बायोलॉजी का इल्म रखने वाले, उनको ये पता हो कि ये जो तहकीक है वो उनकी मुकामी जबान में, जिसको हम गंडा कहते हैं, उस पर ये तहकीक है एलियम सिप्पा। सो वन कॉमन नेम की तरफ जाना भी एक मजबूरी थी। सो आज के इस टॉपिक में हम यही चीजें कवर करेंगे। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, कि नोमेनक्लेचर होता क्या है, नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो क्या एक बेसिक डिफरेंस है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल क्या हैं और कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं इनके अपनी जबान में, लोकल जबान में नाम डिफरेंट हैं, बट ओवरऑल हम तमाम इंसानों का एक ही साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड होमो सैपियंस। सो ये नाम कैसे पड़ा, इसकी बेस किसने रखी, हम इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नोमेन वर्ड से। नोमेन वर्ड ही नेम से निकला है और क्लेचर का मतलब होता है मेथड। इट्स मीन मेथड ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन इसको डिफरेंशिएट आपने मस्ट करना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर में फर्क है। नोमेनक्लेचर इज एनी मेथड ऑफ गिविंग a name to a organism। वो आपका लोकल जुबान में हो सकता है, किसी भी जुबान में हो सकता है। तो कॉमन नेम, सो नोमेनक्लेचर में शुरू में क्या होता है कि कॉमन नोमेनक्लेचर यूज किया गया कि ऑर्गेनिज्म को उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर नाम दिए गए। सो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी शुरू से ही प्लांट्स एंड एनिमल हैव बीन गिवन कॉमन नेम बाय द पीपल। जैसे मैंने आपको शुरू में ही मिसाल दे दिया है कि प्याज को हम उर्दू में प्याज कह रहे होते हैं, इसको गंडा कह रहे होते हैं, किसको वेजल कह रहे होते हैं, कुछ वेजल कह रहे होते हैं। तो इसके लोकल जबान में डिफरेंट नाम हैं। तो ये जो एक लोकल इसका नाम पड़ गया ना, वो एक इसका कॉमन नेम है। तो ये जो मेथड ऑफ गिविंग नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, इस सिस्टम्स के अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज को ही पढ़ोगे और आप इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ नहीं जाओगे तो आप दुनिया में अपना जो वो वर्क है उसको प्रेजेंट नहीं कर सकोगे, क्योंकि दुनिया के अंदर आपकी इस लोकल लैंग्वेज की कोई पजीराई नहीं है। लिहाजा आपको वन लैंग्वेज की तरफ जाना पड़ेगा और वो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमन नेम, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, नो सिस्टम फॉर कॉमन नेम्स। यानी कॉमन नेम देते हुए आपने कोई सिस्टम अप्लाई नहीं किया। हमने किसी इंसान को ब्लैक कलर उसका देखा तो हो काला उसका नाम रख लिया, किसी को हमने व्हाइट देखा तो हो चिट्टे, तो ये नाम हमने रख लिए। हमने रेड कोई फूल नजर आ गया तो हमने कहा रेड फ्लावर,
हमें अगर कोई ब्लैक बर्ड नजर आएगा तो हम कहेंगे काला परिंदा। तो ये जो कॉमन नेम है इनके ड्रॉबैक्स हैं। दूसरा है डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक और बड़ी ड्रॉबैक ये है कि कॉमन नेम में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट नेम जो होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं, जैसे अनियन है, प्याज है, गंडा है, वेजल है, ब्लैक बर्ड है, ब्लू बर्ड है, इन स्टार फिश है, क्रे फिश है। तो ये एक्चुअली सारे के सारे क्या हैं, लोकल नेम है और सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम हैं। जैसे अनियन के जो डिफरेंट नेम हैं, यहां पर मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा प्लांट की और एक एनिमल की। जो प्लांट की जो एग्जांपल्स होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नाम्स कैसे हैं। जैसे अनियन इंग्लिश में ये जो आपके सामने है ये प्याज, जिसको हम उर्दू में प्याज कह रहे होते हैं, इंग्लिश में इसको गोरा अनियन कहेगा। गंडा भी इसको कहते हैं, बेजल भी कहते हैं, वेजल भी कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है, ये एक प्लांट आपको नजर आ रहा है जिसके येलोइश किस्म की एक जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसके फ्लावर येलो कलर के होते हैं। तो इस प्लांट को जो साइंटिफिकली तो इसको हम एमलतास नाम दे रहे होते हैं, इसको अर्गवाद कह रहे होते हैं। ये इसके सारे डिफरेंट नेम है इसको इसके जो का लोकल लैंग्वेज में। तो जो साइंटिफिक नेम है इसका परगिंग कैशिया होगा, बट कॉमन नेम इसके अमलतास भी है, अर्गवाद भी है, गरमला भी है, गोल्डन शावर, क्योंकि ये गोल्डन कलर का इसलिए इसको गोल्डन शोर भी कह रहे होते हैं। तो एक आप देख सकते हैं कि प्लांट एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नाम्स हैं, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नेम्स। फिर दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सिमिलर नेम्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही नेम आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हो, सिंगल नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्लू बेल, ब्लू कलर से है और बेल से फ्लावर को कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लावर है जिसके जो प्लांट है उसके फ्लावर बेल शेप है और कलर क्या है, ब्लू। तो ऐसे दर्जनों के हिसाब से पौधे हैं, डजन्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और बेल शेप होते हैं। तो उनको एक ही नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड ब्लू बेल्स। तो ब्लू बेल इज अ सिंगल नेम, इट इज गिवन टू द डजन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, बट क्राइटेरिया हमारे पास क्या, जस्ट कलर, और दूसरा क्राइटेरिया क्या, शेप्स ऑफ फ्लावर। फिर ये आपको परिंदा नजर आ रहा है, एक हमारे पास क्रो है, कौवा है, और दूसरा हमारे पास रावण है। ये दोनों मिलते जुलते होते हैं। अब जो सिमिलर द वर्ड ब्लैक बर्ड, क्योंकि इन दोनों का क्या है, कलर ब्लैक है, तो इन दोनों के लिए वर्ड ब्लैक बर्ड यूज कर दिया गया। जैसे चील भी ब्लैक होती है, कौवा भी ब्लैक है, ये रावण भी ब्लैक है। तो ये इनका कलर जो होता है वो चूंकि ब्लैक है तो इन सब के लिए वर्ड यूज किया गया ब्लैक बर्ड। तो ये सिंगल नेम है, सिमिलर नेम है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। नो साइंटिफिक बेसिस के इस कॉमन नेम नोमेनक्लेचर की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। ये नाम देते हुए आपने कोई साइंटिफिक थिंकिंग को नहीं देखा, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को नहीं देखा। जैसे हम एक बायोलॉजिस्ट है तो साइंटिफिकली फिश को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद बैकबोन, यानी इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, फिन्स मौजूद हों और गिल्स मौजूद हों। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये तीन कैरेक्टर होंगी, नंबर 1 वो वर्टिब्रे उसके पास मौजूद होने चाहिए, नंबर 2 जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कह रहे होते हैं, फिन्स आने चाहिए और गिल्स आने चाहिए। तो इसको हम फिश कहेंगे। बट अगर हम देखें तो सिल्वर फिश, नाम तो आपने कॉमन रख दिया, सिल्वर कलर का, पानी में रहते हो तो आपने कहा सिल्वर फिश, लेकिन ये एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्रे फिश भी एक इंसेक्ट है जो कि पानी के अंदर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है जेली फिश, ठीक है, तो ये भी एक जेली फिश होती है, ये भी पानी के अंदर रहती है और इसका ताल्लुक फाइलम निडेरिया से होता है, इट इज नॉट अ फिश। तो ये भी एक जो स्टार फिश, आगे हम एग्जांपल देखेंगे, दिस वन इज अ जेली फिश, और इसके बैक पर जो हमने देखी है दैट इज स्टार फिश। तो ये जो जेली फिश, स्टार फिश, ये सारे के सारे कॉमन नेम है। स्टार फिश का ताल्लुक फाइलम मोलस्का से है, जेली फिश का ताल्लुक फाइलम निडेरिया से है, क्रे फिश, सिल्वर फिश ये फाइलम आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियन से ताल्लुक रखते हैं। तो जबकि ओरिजिनल फिश का ताल्लुक फाइलम वर्टिब्रेटा से होता है, क्लास उसकी जो सुपर क्लास स्पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा जब हमें पता चल गया कि कॉमन नोमेनक्लेचर की बहुत सी प्रॉब्लम है, आप कहेंगे कि मैंने फिश पर काम किया लेकिन असल में आपने फिश पर नहीं, आपने सिल्वर फिश पर काम किया, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो सो कॉमन नेम कॉज कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए फिर ये साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कह रहे होते हैं, इन्होंने 18th सेंचुरी में एक
नाम देने का, साइंटिफिक नाम देने का तरीका जो इजाद किया उसको हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है, रोल ऑफ कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। इसी ने बहुत ज्यादा जो काम किया टेक्सोनोमी के ऊपर, और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है आज तक वो राज है वो इसी ने दिया था। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी जो कार्लस लिनियस है, स्वीडिश बॉटनिस्ट था ये, उसने सिस्टम डिवाइस किया फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिज्म नोन टू हिम, यानी जिन ऑर्गेनिज्म को वो जानता था कार्लस लिनियस ने उनके लिए क्या दिया, एक सिस्टम दिया कि उनको नाम भी दिया जाए और क्लासिफाई किया जाता है। उसने जो साइंटिफिक नेम लिए वो ज्यादातर आप लैटिन वर्ड में लिखी, और अक्सर ये सवाल कुछ पूछते भी होते हैं लोग डिफरेंट फोरम के ऊपर कि ज्यादातर जो साइंसी जुबान में के अंदर जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन लैंग्वेज में क्यों है। तो चूंकि उस वक्त लातीनी जुबान ज्यादा राइज थी, जब ये स्वीडिश काम कर रहा था तो लातीनी जुबान का रूज था, तो इसलिए ज्यादातर उसने जो नाम लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के वो एक्चुअली लैटिन वर्ड से ही लिए, इसलिए ज्यादातर आपके साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन वर्ड में। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरे का पूरा इसी टॉपिक को इंक्लूड करूंगा, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल, उसके एग्जांपल और उसकी इंपॉर्टेंस। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।